जी, अस्सलाम वालेकुम। एबीएस ट्रेडर की तरफ से आप लोग माशाल्लाह ठीक-ठाक होंगे। तो जैसे कि वीकली फोरकास्ट एनालिसिस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 22 से लेकर 28 तक। तो आज हम बात करेंगे कि हमारे पास कौन से लेवल हैं और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल जहाँ से हम मार्केट में हम ट्रेड्स ले सकते हैं और मार्केट किस डायरेक्शन का मूव दे सकती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मार्केट में जो वॉर की सिचुएशन बनी हुई है उसके दौरान मार्केट हमेशा पंप करती है बाइक साइड पे। तो जब भी मार्केट में आपको जंग की सूरत-ए-हाल नज़र आएगी, लास्ट आप यूक्रेन और रशिया की वार देख लें या फिर इसराइल की और फ़लस्तीन की वार देख लें। अभी जैसे कि ईरान के साथ वॉर स्टार्ट कर दी है, इसराइल से पहले इसराइल था और इसके बाद अभी अमेरिका ने एंट्री कर दी है। अब देखें अमेरिका ने जो एंट्री की है उसने उसके जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नुकसान है ईरान का। तो इस लिहाज से देखा जाए तो मार्केट हो सकता है सुबह गैप लेके ही ओपन हो मंडे को। तो आज हम बात करेंगे कि लास्ट हम देखने को मिलेगा लास्ट वीक आपको मार्केट गिरती हुई नज़र आई है। क्योंकि 4 दिन तकरीबन आपको मार्केट नीचे गिरती हुई नज़र आई है और लास्ट डे तकरीबन मार्केट ने थोड़ा-सा ऊपर की तरफ अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है। तो मोमेंटम ऊपर की तरफ शिफ्ट किया और अच्छी खासी मार्केट ने मोमेंटम कैंडल बनाई है। 4 आवर हो गया, H1 हो गया या 30 मिनट हो गया। इसके अलावा हम बात करेंगे कि हमारे पास जो मेजर हमारे पास ज़ोन बनते हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। इसके अलावा हम कहाँ से ट्रेड्स ले सकते हैं, इम्पोर्टेंट लेवल्स कौन से हैं और हो सकता है मार्केट सुबह आपके पास गैप लेके ही ओपन हो। ये बहुत ज़्यादा मेजर इश्यू है कि मार्केट जब भी वॉर की सिचुएशन होती है, सैटरडे, संडे आ जाए तो मार्केट अपना गैप बना के ही ओपन करती है। तो पहले भी इस तरह का गैप आपको देखने को मिला होगा, जैसे फ़लस्तीन की वॉर थी, तो तब भी मार्केट ने तकरीबन $20 to $50 का गैप लिया हुआ था। और अभी की बात करेंगे तो सुबह इंशाल्लाह देखते हैं, आज हम बात करेंगे हमारे पास कौन से लेवल इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम डे 1 में आ जाते हैं। डेली में आपको देखने को मिलेगा मार्केट अपने बाइंग स्ट्रक्चर को फ़ॉलो करती हुई ऊपर आ रही है। हायर हाई, हायर लो, हायर लो, हायर हाई बनाती हुई ऊपर आ रही है। और इसी तरह मार्केट अभी कुछ दिनों से रेंज में थी, लेकिन फिर भी मार्केट ने ऊपर अपनी डायरेक्शन फिर बनाई है बाइंग की तरफ। अभी हम 4 आवर में आते हैं, तो 4 आवर में हमें देखने को मिलेगा कि एक हमारे पास इसको हम इस ट्रेंड लाइन को हम कर देते हैं डिलीट, क्योंकि हमें नज़र तो आ रहा है मार्केट में ऑलरेडी बाइंग ट्रेंड बना हुआ है। अभी हम देखते हैं कि हमारे पास ये हमारी एक ट्रेंड लाइन थी, जहाँ पे मार्केट ने इसको भी ब्रेक कर दिया 4 आवर में और इसको 1 आवर में देखेंगे तो आपको प्रॉपर नज़र आएगी कि मार्केट इधर से रिजेक्शन लेके नीचे गिरती थी और सेल में आ रही थी। लेकिन ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर नहीं है। इसमें आपको देखने को मिलेगा ये शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग सेलिंग आई थी, अब बाइंग फिर दोबारा स्टार्ट हो गई है। अब देखेंगे आपको जो हमारे पास मेजर हमारे पास जो है सबसे मेन जो ज़ोन बनता है वो हमारे पास है। अगर आपको बाइंग के पहले ज़ोन बता दूँ, क्योंकि बाइंग में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है इस वीक में। सबसे पहले हम देख लेते हैं H1 में आते हैं। H1 में हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, आपको देखने को मिलेगा ये वाला, जिसकी जिसकी प्राइस है 3341 से लेके तकरीबन 3350। ये तकरीबन $9 का है, 90 पिप्स के दरमियान से इधर से मार्केट अपनी रिजेक्शन ले सकती है। ये तकरीबन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़ोन है, क्योंकि H1 में भी ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, M15, M30, इस तरह M5 में भी। ये सब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़ोन है और अगर मार्केट इसको देखें तो 50% रिट्रेसमेंट एरिया जो बनता है, हम 15 मिनट में आते हैं सबसे पहले। तो हम देखते हैं हमारे पास जो फिबोनाची का गोल्डन ज़ोन बनता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से भी रिजेक्शन मार्केट लेके ज़्यादातर उठती है। तो आपको देखने को मिलेगा ये हमारे पास है ये देखें, ये हमारे पास 50% एरिया है जो मैंने पहले ही मार्क करके रखा हुआ है और इसको आप मार्क कर लें FIB फिब गोल्डन एरिया। ये गोल्डन ज़ोन है फिबोनाची का, तो हम इसको भी ज़ोन को इधर अपने पास मेंशन कर लेते हैं, ताकि हमें आइडिया रहे जब भी मार्केट इधर आए तो हमें एक एविडेंस मिले और हम इधर से बाइंग लें। तो इम्पोर्टेंट ज़ोन है, क्योंकि स्ट्रक्चर लेवल भी है और एक सपोर्ट लेवल भी मिल जाएगा इसको इधर से। इसके अलावा हमारे पास 30 मिनट H1, M15 और M30, इसके ज़ोन को भी हमने मार्क करके आपको बता दिया कि कहाँ से लेके कहाँ तक हमारा ज़ोन इम्पोर्टेंट है। ये H1 का हम मार्क किया हुआ है मैंने, क्योंकि बड़ा ज़ोन है, यहाँ से आपको एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है, क्योंकि इम्पोर्टेंट ज़ोन है। इसके अलावा अगर मार्केट यहाँ से ही अपने रिएक्शन बना लेती है बाइंग की, तो आपको ये देखने को मिलेगा अगर इधर से भी मार्केट यहाँ से भी ओपन होती है, तो आपको कम से कम जो मैंने टारगेट बताता हूँ, ये मैं आपको टारगेट प्रॉपर बताता हूँ कहाँ तक हमें टारगेट मिल सकता है। हमारा टारगेट जो है वो यहाँ तक है और इसके अलावा ये दोबारा मैं आपको ड्रा करके बता देता हूँ। फिबोनाची से अगर मार्केट उठती है तो हमारा ये वाला टारगेट होगा नेक्स्ट बाइंग के लिए।
और इसके बाद अगर मार्केट फॉर एग्जांपल यहाँ से अपनी रिट्रेसमेंट लेती ही है, अगर मार्केट नीचे आती है तो यहाँ से भी मार्केट आपको 50 टू 80 पिप्स देके जाएगी। अगर मार्केट यहाँ से गिरती है तो यहाँ से मार्केट के उठने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि ये भी एक आपके पास अनमिटिगेटेड आपके पास ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है जहाँ से आप अपने ट्रेड्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो हमारे पास नीचे भी ऑर्डर ब्लॉक है, H1 के ही ज़्यादा ऑर्डर ब्लॉक हैं, H4 के हमारे पास कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। H1 का है ऑर्डर ब्लॉक बाइंग की तरफ, ये बाइंग का ज़ोन है, ये देख लें। इधर भी आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक है। ये आपके पास इंपॉर्टेंट ज़ोन है बाइंग के लिए। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि हमें सेल कहाँ से मिल सकती है। अगर आप इस रेंज को देखते हैं, यहाँ पे कोई भी ऐसा ज़ोन नहीं पड़ा हुआ जो आपको रिस्पेक्ट दे के मार्केट सेलिंग में आ सके, क्योंकि आपने ज़्यादा देखना ही बाइंग की तरफ है। मार्केट रिट्रेसमेंट ले तो बाइंग की तरफ ही ज़्यादातर ट्रेड्स को देखें। और हमारे पास ये है H4 का ऑर्डर ब्लॉक सेल ज़ोन बनता है, ये H1 का भी है, H4 का भी है। और आपको ये देख लें, आपके सामने ये H4 का भी मैंने मार्क किया हुआ है। यहाँ से आपको कुछ ना कुछ पिप्स दे के मार्केट लाजमी जाएगी। और ऊपर भी एक आपके पास 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है जो कि है जी है, ये आपके पास है। रेंज बता दूं मैं आपको, 3440 से लेकर 3444 तक 40 पिप्स के दौरान आपको यहाँ से भी मार्केट रिजेक्शन मिल सकती है, क्योंकि ये सेल का जोन है, ऑर्डर ब्लॉक है। और ये वाला जोन जो है वो कितने है, 3423 3423 से लेके 3411 तक, ये बहुत बड़ा जोन है। इसको आप कोशिश कीजिएगा, इसको 50% करके यहाँ से कोई अच्छा एविडेंस मिले तभी ट्रेड कीजिएगा, आज साथ ही एग्रेसिव ट्रेड ना कीजिएगा इधर से, क्योंकि ट्रेंड ऑलरेडी बाइंग का बन जाएगा। और बाइंग की तरफ आप ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ढूंढिएगा, क्योंकि वॉर की सिचुएशन में आप बाइंग में निकल सकते हैं बाय, लेकिन जब सेल में बैठते हैं तो आपको ज़्यादातर नुकसान ही होता है। और बाइंग, क्योंकि गोल्ड में ज़्यादातर आपको बाइंग ही नज़र आएगी, काफ़ी देर से आपको नज़र आ रहा है, तो बाइंग में ही मार्केट अपनी डायरेक्शन बना के रखती है। इसके अलावा कोई भी इशू हो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारी व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ-साथ आप जो हमारे पास जो टिकटॉक का अकाउंट है उधर भी आप फॉलो कर सकते हैं। MT5 की सीरीज़ कंप्लीट होने वाली है, उसके बाद हम प्रॉपर स्ट्रेटजीज़ की तरफ आएँगे। गोल्ड की स्ट्रेटजीज़ हर लिहाज से मैं आपको डिस्कस करूँगा, फिर 5 मिनट, 15 मिनट, H1 मल्टीपल टाइम फ्रेम के लिहाज से भी आपको गाइडेंस दी जाएगी। इसके अलावा आप हमारी प्रीमियम कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं, जहाँ पे सिग्नल शेयर किए जाते हैं, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। आपको